सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज के दिन के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता है। तो आइए हम देखेंगे प्रेरितों काम 20 का 28 पद में लिखा है कि इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्रात्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर के उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन जो है, प्रिय पौलुस जो है हमें बताता है, लिखता है कि अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो। प्रिय साथियों, इस्राएलियों की रखवाली के लिए परमेश्वर ने मूसा को अगुआ बनाया, जो मिस्र देश से कनान देश तक पहुंचाने के लिए यात्रा में उनका मार्गदर्शन करने परमेश्वर द्वारा चुना गया। प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा और दर्शन देकर कहा कि अब देख, इस्राएलियों का कराहना मुझ तक आ पहुंचा है। फिर मैंने यह भी देखा है कि किस प्रकार मिस्री उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, जिससे कि तू मेरी प्रजा यानी इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर ने उत्तर दिया कि निश्चय ही मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरा भेजने वाला मैं ही हूँ। प्रिय साथियों, निर्गमन 3 का 9, 10, 12 पद में लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने चुना, अगुआ बनाया और मिस्र देश में उसको भेजा। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को अगुआ, मूसा को अगुआ नियुक्त किया और अपने दर्शन देकर उसे अभिषिक्त किया, उसी प्रकार यीशु मसीह ने प्रियो मृतकों में से जी उठने के बाद पतरस को दर्शन देकर कहा कि मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमने को चरा। फिर दूसरी बार कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रियो, यूहन्ना 21 का 15-16 पद में लिखा है। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के बाद अपना सामर्थ भेड़ों की रखवाली के लिए भेजा। अतः पतरस पिंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर और उपदेश देने लगा, वचन को सुनाने लगा। लेकिन पतरस उन 11
चेलों के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा। यीशु को परमेश्वर ने जीवित किया है। ये उपदेश देने लगा कि यीशु को परमेश्वर ने जीवित किया है, जिसके हम सब साक्षी हैं, गवाह हैं। इसलिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करके उसने उसे उड़ेल दिया, जो तुम देखते और सुनते भी हो। परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ठहराया। इसलिए यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, लिखा है प्रेरितों के काम 2:24 में कि परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के बस में रहना उसके लिए असंभव था। प्रिय साथियों, ये वचन पतरस लोगों को सुनाया कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। लोगों ने प्रियो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। वे लगभग 3000 लोग थे। प्रियो, पतरस ने यीशु की भेड़ों को चराया और कलीसिया की स्थापना करके अगुवाई की। इन वचन को सुन करके वो लोग आनंदित हुए और परमेश्वर ने मूसा और पतरस को अगुआ चुना और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया। प्रियो, हम कह सकते हैं कि अगुआ जो परमेश्वर द्वारा चुना गया सेवक है। अगुआ परमेश्वर द्वारा चुना गया ये सेवक है, जिसने प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, जो हमारे महान रखवाले यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता हो, जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता हो, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा अगुआ और मार्गदर्शक होना चाहिए। लिखा है, क्योंकि तुम्हारा एक ही अगुआ है, यानी मसीह। हमारा मसीह ही अगुआ है। प्रिय साथियों, जिस प्रकार हर एक अगुआ को प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करके और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना चाहिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर अपने झुंड के लिए आदर्श बनना चाहिए। पहला पतरस 5:3 में लिखता है, कहता है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर प्रभुता न जताओ, परंतु अपने झुंड के लिए आदर्श बनो। प्रिय साथियों, सबसे मुख्य बात इसमें है कि उसे प्रार्थना द्वारा कलीसियाओं के लोगों को का बोझ उठाने वाला होना चाहिए। एक कलीसिया थी और जो जिसका अगुआ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जन था और उसकी कलीसिया का एक जन बहुत बीमार था। इसी बीच अगुआ जो है कार्यवश दूसरे शहर में गया हुआ था और जब वो कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो उसे पवित्र आत्मा द्वारा यह अगुवाई मिली कि उसका कोई सदस्य बीमार है और उसकी बीमारी के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना निवेदन करे। इसलिए प्रियो, वह इस बात के लिए प्रार्थना करने लगा। जब वह दूसरे शहर में
उस बीमार सदस्य जन के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर ही रहा था, तो उधर उसी समय उस बीमार को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर में जो करंट जैसा लगा और उसकी बेचैन बीमारी जारी चली गई और उसका शरीर हल्का हो गया, महसूस हुआ और उठ खड़ा हुआ। प्रिय साथियों, यह एक अगुए की प्रार्थना का प्रतिफल था। जिस प्रकार परमेश्वर ने पतरस को कहा कि मेरे मेमने की रखवाली कर, मेरे झुंड की रखवाली कर। प्रिय साथियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे प्रभु जी अपने दासों को प्रभु जी अपने झुंड की रखवाली के लिए हमें अध्यक्ष ठहराया है खुदा। तो हे पिता परमेश्वर, जितने कलीसिया तेरी देन है खुदा, जितने तेरे ऊपर विश्वास लाते हैं, उद्धार का मानते हैं खुदा, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हर एक को अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी परिपूर्ण करना, हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से प्रभु जी बचा करके प्रभु जी अपनी महिमा का तैयार करना, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर यहोवा है प्रभु, जो हमारी विनती प्रार्थना को सुनता है खुदा और उत्तर देता है। पिता, हम चाहते हैं हर एक जन प्रभु जी जो तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, जो तुझ पर ईमान रखते हैं खुदा, हर एक की रखवाली तेरे हाथों में देते हैं खुदा। होली स्पिरिट प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हर एक लोग प्रभु जी बचाए जा, हर एक के जीवन से तेरी बड़ाई आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।